गोलगप्पा गांव, शायद आपको नहीं पता, इंडिया में एक ऐसा गांव है जहाँ पे हर एक लोग अपना गुजारा करने के लिए गोलगप्पा बेचता है। और इस गांव में आपको वही बोरिंग आलू और खट्टा पानी वाला जो नॉर्मल गोलगप्पा होता है वो सिर्फ नहीं मिलेगा, इधर ऐसा ऐसा गोलगप्पा मिलता है जिसका नाम शायद अपने जिंदगी में कभी भी नहीं सुना होगा। सुन के आप हैरान हो गए ना, हम भी हैरान हो गए थे। और ये जगह हमारे घर से सिर्फ 1 घंटे के दूरी में था, तो देर किस बात का, हम अपना बाइक निकाल के चले आते हैं चिंसुरा के लॉन्च घाट में। लॉन्च घाट मतलब फेरी घाट। हाँ, और अकेले जाके क्या फायदा, हमारे साथ हमारे 2 दोस्त तो जाएंगे ही जाएंगे। एक का नाम है रिपोर्टर और एक का नाम है पुष्पेंदु। भाई रिपोर्टर कैसा नाम है भाई, उसका असली नाम है रोनोज। और हम जब फेरी घाट के टिकट काउंटर में पहुंचते देखते हैं कि अभी फेरी का टिकट का प्राइस हो चुका है 8 रुपया। साला कुछ महीने पहले भी 7 रुपया था, भाई 8 रुपया हो गया है। खैर 1 रुपए को छोड़िए, हमारे शहर के बाजू में से तो गंगा मैया का वास है। फेरी से गंगा मैया को पार करने के टाइम पे जो ये व्यू मिलता है भाई, ये 8 रुपए क्या 800 रुपए देने पर भी आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। और ये नैहाटी का फेरी घाट, इसका बवाल मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। हम सबसे पहले गए थे बड़ा माँ के पास। बड़ा माँ कौन है, हमारे इधर का जो काली माता। आप बड़ा माँ के पास किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे तो वो आपको जरूर एक न एक दिन मिलेगा। हम सबसे पहले जाते हैं नैहाटी जंक्शन में और उधर से 30 रुपए का टिकट लेते हैं कल्याणी सीमंत का। असल में कचरापाड़ा और कल्याणी सीमंत का टिकट का प्राइस है सिर्फ 5 रुपया, तो इसलिए हमने एक लॉन्ग टिकट ही खरीद लिया। और कचरापाड़ा एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ ही मिल जाएगा। मैं गोलगप्पा गांव का पूरा एड्रेस आपको आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले हम जाते हैं टोटो स्टैंड में, उधर हमको बोलते हैं कि 100 रुपया लगेगा। भाई इस जालिम दुनिया में अगर आपको जिंदा रहना है तो अपना दिमाग को चलाओ। हम सबसे पहले पैदल जाके एक बस पकड़ते हैं, बस का प्राइस था सिर्फ 10 रुपया। हम जाते हैं बाग मोड़, उधर से जब गूगल मैप देखा भाई 950 मीटर, भाई इतना सा। और फिर हम लोग पैदल ही चले जाते हैं शहीद पल्ली या फिर फुचका पाड़ा या फिर गोलगप्पा गांव। फुचका पाड़ा गोलगप्पा गांव का बंगाली वर्जन है। बंगाली में गोलगप्पा को फुचका बोला जाता है, गांव मतलब ग्राम, बंगाली में ग्राम बोला जाए, ग्राम। दुकान बंद है इसलिए हम जिम करके थोड़ा अपने भूख को बढ़ा लेते हैं। और देखता हूँ कि ये पूजा फुचका सेंटर ये ओपन हो चुका है। सच बोले तो हम तीनों बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए हम लोग एक प्लेट को 3 जन मिलके खाएंगे, ठीक है। किसने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है। दुकान का मेनू कार्ड को मद्देनजर रखते हुए हमने सबसे पहले लिया था ये वेटकी फुचका, जिसका प्राइस था 50 रुपया। वेटकी मतलब होता है वेटकी मछली, ये एक मछली का नाम होता है जिसको बोला बंगाली में बोला जाता है वेटकी। उसका मतलब उससे ये गोलगप्पा तैयार होता है। और ये खाने में भाई मुझे जितना भी मैं खाया था इसको मैं टॉप पे रखूंगा। ये पहले खाया था और ये टॉप पे रहेगा भाई, इसका स्वाद। पर साला हमारा जालिम दोस्त मुझको सिर्फ एक दिया था, एक। और वो खाने के बाद हमने लिया था ये आइसक्रीम फुचका, जो जिसको खाने के बाद मेरा गला भी बैठ गया है। इसका भी प्राइस था 50 रुपया, पर ये खाने में बिल्कुल एवरेज था भाई। शायद आप लोग नहीं जानते, मेरे साथ मटन का रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम भाई जिस भी दुकान में जाते हैं सबसे पहले मटन को ढूंढते हैं। और इधर मिल रहा था मटन गोलगप्पा जिसका प्राइस था 60 रुपया और हर एक प्लेट में 6 गोलगप्पा था, ठीक है। पर ये मटन गोलगप्पा मैं भी इसको भी बोलूंगा एवरेज था, क्योंकि मटन का पीस भाई इतना छोटा पीस से भाई हमारा क्या आ जाएगा भाई। खैर उस दुकान में 160 रुपया पेमेंट करने के बाद हम जाते हैं बाला फुचका स्टॉल में। और फुचका मतलब गोलगप्पा, ये आप याद रखिएगा। और बाला फुचका स्टॉल से हम 2 टाइप के गोलगप्पे लेते हैं। पहला है लोटे फुचका, दूसरा है एक फुचका। लोटे भी एक मछली का नाम है और एक मतलब तो आप जानते ही है। ये लोटे फुचका मुझे भाई बहुत ही अच्छा लगा था भाई। ये जो लोटे माछ मतलब जो मछली होता है उसको ग्राइंड करके तैयार हुआ था। ये मुझे सच बोलूं मैं इसको मतलब 10 में से ना 9 दे दूंगा भाई, ये बहुत ही अच्छा था। और भेटकी को ना मैं 10 दूंगा। और हमने जो ये एक गोलगप्पा लिया था इसका मेकिंग प्रोसेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। पूरा ग्राइंड करके ये लोग दे रहे थे अंडे को, पर इसको खाने के बाद मुझे भाई ये इतना अच्छा नहीं लगा था भाई। अंडा का मतलब जो येलो कलर का जो चीज होता है ना, योक, उसको बांग्ला में कुसुम बोला जाता है भाई। मुझे सिर्फ उसका टेस्ट आ रहा था और कैसा टाइप का लग रहा था भाई। और इसमें जो धनिया पत्ता दिया था भाई, क्यों दिया था हमको याद नहीं, पर ये अच्छा नहीं लगा था भाई, एकदम नहीं। बस इन चंद आइटम्स को खाने के बाद हमें याद आता है कि हम लोग तो करोड़पति है, तो हम लोगों को अभी लिमिट पे रहना होगा। तो इसीलिए हमने लिया था ये पनीर गोलगप्पा, जो कि हमने लिया था ये तियासा फुचका स्टॉल से। और इसमें जो पनीर दिया गया था, ये पनीर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, पर ये सिर्फ एक गोलगप्पा उसके अंदर एक पनीर डाला हुआ था, ये बिल्कुल एवरेज था भाई। लेकिन आप जैसे भी टाइप का गोलगप्पा खाओ भाई, वो जो नॉर्मल गोलगप्पा मतलब जो खट्टे पानी के साथ वो आलू के साथ जो मतलब नॉर्मल गोलगप्पा आपके उधर मिलता है,
उसका टेस्ट भाई वो टॉप पे रहेगा, ठीक है, टॉप पे, कोई उसके सामने नहीं आ सकता। और मैं अपना कोलकाता का रेट बता रहा हूँ, कोलकाता में भाई 20 रुपए में सिर्फ 4 गोलगप्पे मिलते हैं, हमारे इधर 10 रुपए में 5 गोलगप्पा मिलता है। लेकिन ये फुचका गाँव है, मतलब ये गोलगप्पा गाँव है, इधर आपको 10 रुपए में 10 गोलगप्पा मिलेगा भाई, नॉर्मल वाला। और हमारे पुष्पेंद्र भाई इस दुकान में जाकर आंटी जी से गोलगप्पा गाँव का हिस्ट्री पूछ रहे थे, एक छोटा इंटरव्यू टाइप का चल रहा था। और हमारे पुष्पेंद्र भाई 100 days 100 के चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप लोगों को बंगाली कंटेंट या फिर बंगाली समझ में आता है तो जरूर भाई को जाकर सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है। खैर छोड़िए, ये इंटरव्यू बंगाली में है, जिन लोगों को बंगाली समझ आता है वो समझेंगे, जिनको नहीं समझ आता है बता देता हूँ। हर एक घर में ये लोग गोलगप्पा खुद तैयार करते हैं, इधर से कोलकाता में भी गोलगप्पा एक्सपोर्ट होता है। सोच भी नहीं पाओगे हर एक घर में गोलगप्पा का दुकान, भाई ये अजीब लगेगा आपको। और जो लोग प्रॉपर कोलकाता में रहते हैं भाई, तुम्हारे उधर इधर से ही गोलगप्पा ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है, इसलिए भाई 20 रुपए में 4, भाई उससे पेट नहीं भरता। और मैं एक सच बात बोलूं भाई, ये एक सपना जैसा लग रहा था। एक गांव जहाँ पे आप जहाँ पे भी देखोगे वहीं पे ही आपको गोलगप्पा का दुकान मिलेगा। जो मतलब गोलगप्पे को मतलब दिल और जान से पसंद करते हैं उन लोगों के लिए तो एक हेवन है। जहाँ देखो वहाँ पे एक गोलगप्पे का दुकान और इतना सारा वैरायटी, मतलब मैं जिंदगी में इतना सारा गोलगप्पा होता है ये मैं नहीं जानता था। और इस गाँव का एड्रेस है, अगर आप सियालदह से ट्रेन पकड़ेंगे या फिर आप हावड़ा से ट्रेन पकड़ेंगे, सबसे पहले अगर आप सियालदह से ट्रेन पकड़ेंगे तो नैयाटी जंक्शन के बाद आता है हालीशहर, देन कचरापाड़ा, वहाँ पे आप उतरेंगे। उधर से मैंने तो बोला ही था कि टोटो के चक्कर में मत जाइए, बस पकड़ के बागमोड़ आइए, बागमोड़ से पैदल आ सकते हैं। और हावड़ा से अगर आप आएंगे तो सबसे पहले बैंडल से नईहाटी से आप डायरेक्ट कचरापाड़ा आ सकते हैं, या फिर अगर आपको बैंडल से ट्रेन नहीं मिलता तो आप आ सकते हैं हमारे शहर चिंसुरा में। चिंसुरा से आप किसी भी गाड़ी करके चिंसुरा फेरीघाट। और हाँ भाई, बंगाली हूँ भाई, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। इतने सालों बाद वीडियो बनाया भाई, लाइक करो, कमेंट करो। और हाँ, मैं अभी इतने दिन कहा था, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर थोड़ा छोटा मोटा करके बता दूंगा भाई। चलो मिलते हैं, बाय।